गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल RX फार्मा चैट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वेजाइनल सिस्ट, जिसको बर्थोलिन सिस्ट भी कहते हैं और योनि की गांठ भी कहते हैं। ये छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ आपको वेजाइना के एक्सटर्नल पार्ट का दिखाया है। तो ये क्लिटोरिस है एंड ये यूरेथ्रा की ओपनिंग, मतलब कि एक्सटर्नल यूरेथ्रा ओरिफाइस जिसको कहते हैं। एंड ये जो रेड कलर की जहां पे वॉल बन रखी है, ये वेजाइना की ओपनिंग है। एंड वेजाइना की ओपनिंग की बॉल पे ये एक सिस्ट मैंने रेड कलर से शो कर रखा है, जो बॉल टाइप दिख रहा है, जो एक क्लोज सैक है। एंड वल्वा पार्ट में इसके बर्थोलिन ग्लैंड्स एंड डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सिस्ट होता है ये स्मॉल बॉल टाइप की होती है, क्लोज सैक होते हैं और ये वेजाइना की लाइनिंग में हो जाते हैं। ये देखिए वेजाइना की लाइनिंग में मेम्ब्रेन के ऊपर ये हो रखे हैं। वैसे तो ये लेडीज में एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये नॉर्मल प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा पेनफुल प्रॉब्लम होती है। अब जो भी इससे रिलेटेड, वेजाइना से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा पेन लेडीज को बर्दाश्त करना पड़ता है अगर ये सिस्ट योनि में हो जाती हैं। जैसे कि जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, सेक्सुअल एक्टिविटीज के ड्यूरिंग एंड आफ्टर लेडीज को बहुत ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। और अगर ये गांठ जो है ये पक जाती है, इसकी क्रोनिक कंडीशन हो जाती है, तो इसमें धीरे धीरे पस बनना शुरू हो जाती है। पस से ये भर जाता है, जो फ्लूइड होता है वो गाढ़ा सा होना शुरू हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई फीवर बॉडी में रहना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। चलने फिरने में, उठने बैठने में लेडीज को बहुत ज्यादा पेन होता है। और जो भी वेजाइना की एक्टिविटीज होती है, चाहे वो मेंस्ट्रुएशनल टाइम है आपका, चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी टाइम है, तो जो भी ऐसे टाइम पीरियड्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा अनबियरेबल पेन लेडीज को होता है। तो इसलिए टाइम रहते इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप छोटी सी बॉल भी, छोटी सी दाना भी आप यहाँ पे अपने वेजाइना में फील करते हैं इस तरीके से, जैसे वो आगे जाके बड़ी सिस्ट बनने वाली है, तो आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट करना चाहिए। क्यों? अब बात करते हैं कि ये वेजाइनल सिस्ट जो है ये कैसे बनती है और क्यों बनती है। वेजाइनल सिस्ट योनि की गांठें तब बनना शुरू हो जाती हैं जब बर्थोलिन ग्लैंड्स यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। अब ये ब्लॉक किस वजह से होती है? या तो वेजाइना की लाइनिंग में कोई इंजरी हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से ये जो बर्थोलिन ग्लैंड्स और डक्ट्स होते हैं ये क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। बर्थोलिन ग्लैंड्स क्या करते हैं? लुब्रिकेंट का काम करते हैं। अब ये लुब्रिकेंट जो होता है, जे अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई चोट यहाँ पे वेजाइना में लग जाती है, तो ये जो फ्लूइड होता है ये ग्लैंड्स में वापस आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्लैंड्स होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और इनमें ब्लॉकेज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंफेक्शन होना शुरू हो जाता है, सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं और छोटी छोटी गांठें यहाँ पे बन जाती है और गांठ में यहाँ पे सैक भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, जो आगे जाके पस के रूप में चेंज हो जाता है। और अगर इसमें इंफेक्शन हो जाए तो यहाँ पे क्रोनिक कंडीशन का सामना लेडीज को करना पड़ता है। अब इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वेजाइनल सिस्ट हो सकती है। तो वो कौन कौन से कारण हैं? सबसे पहले जैसे अनहाइजीन कंडीशन, जैसे आप इननेस का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं, अनहाइजीन, अपनी अच्छी हाइजीनिक कंडीशंस का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में वेजाइना की वॉल पे यहाँ पे सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंजरी, जैसे मैंने आपको बताया कोई चोट अगर लग जाती है वेजाइना की वॉल पे तो वहां पे सिस्ट बनना शुरू हो जाती है। अगर किसी तरह का यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से यहाँ पे सिस्ट बनना शुरू हो जाता है। स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स, अगर आपकी बर्थोलिन ग्लैंड्स की, डक्ट्स की यहाँ पे स्वेलिंग रहना शुरू हो जाती है, मतलब कि उसमें यहाँ पे बर्थोलिन ग्लैंड्स की ब्लॉकेज हो गई, ब्लॉकेज होने की वजह से यहाँ पे स्वेलिंग हो गई और यहाँ पे सिस्ट बनना शुरू हो गया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपको बार बार रहता है वेजाइना में, तब भी यहाँ पे सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस अगर हो गया, मतलब कि अगर आपको आपके पार्टनर से भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो गया, तब भी उस कंडीशन में सिस्ट बनना शुरू हो जाता है। कंजेनिटल प्रॉब्लम, अगर आपकी जन्मजात प्रॉब्लम है ये, मतलब कि जन्म से ही आपकी पीढ़ियों से ये, मतलब आपकी दादी को, आपकी नानी को ये प्रॉब्लम है, आपकी माँ को कोई प्रॉब्लम है ऐसी वेजाइना में सिस्ट बनने की, तो आपको भी वेजाइना में सिस्ट यहाँ पे बन सकते हैं। और लास्ट है यहाँ पे हार्मोनल फैक्टर्स, अगर हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी यहाँ पे वेजाइना में सिस्ट बनना शुरू हो जाता है कभी। तो लास्ट है यहाँ पे हार्मोनल फैक्टर्स, हार्मोन्स में चेंजेस की वजह से भी वेजाइना में सिस्ट बन सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे सिम्टम्स की, किस तरीके से पता चलेगा कि योनि में गांठ बन गई है या शाला बन गया है। तो इसके बहुत सारे लक्षण यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे
वेजाइना की स्किन बाहर आना शुरू हो जाती है, मतलब जहां पे बॉल बनती है तो वहां की स्किन इसका वेट होने की वजह से ये बाहर की तरफ को ये आना शुरू हो जाती है। डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा रहना शुरू हो जाता है, आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में हर समय आपको एक डिस्कम्फर्ट आपके वेजाइना में बना रहता है। एक्सेस वेट फीलिंग, क्योंकि ये सैक से जब भर जाती है तो आपको इस तरीके से फील होता है जैसे आपके वेजाइना में कोई हैवी वेट जो है वो लटक रहा है। वेजाइनल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और ये डिस्चार्ज जो है ये धीरे धीरे, अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए, ये डिस्चार्ज भी बहुत ज्यादा एक्सेस में बढ़ जाता है। इचिंग एंड ड्राइनेस रहना शुरू हो जाती है। अब ड्राइनेस यहाँ पे क्यों रहना शुरू हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे ब्लड लॉस हो जाता है हमारे वेजाइना से, क्योंकि यहाँ पे बर्थोलिन ग्लैंड्स और डक्ट्स जो है ये ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आगे ड्राइनेस का सामना वेजाइना में करना पड़ता है। पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटीज के बहुत ज्यादा लेडीज को यहाँ पे सहना पड़ता है। बर्निंग सेंसेशन, जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो यूरिनेशन की जो भी प्रक्रिया आपकी होती है तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा पेन और बर्निंग सेंसेशन यहाँ पे फील होती है। हाई ग्रेड फीवर रहना आपको शुरू हो जाता है, और वो जनरल डिस्कम्फर्ट, आपकी बॉडी में एक जनरल डिस्कम्फर्ट रहना शुरू हो जाता है। ज्यादा पेन अपनी बॉडी में फील करते हैं, बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील करते हैं और अनकंफर्टेबल आप यहाँ पे रहते हो। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, किस तरीके से डायग्नोस किया जाए कि वेजाइना में सिस्ट या योनि में गांठ बन गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्फ डायग्नोसिस हम करते हैं। फिंगर से टच करके वेजाइना में किसी बॉल को, किसी उभरी हुई चीज को यहाँ पे फील करते हैं, जो एक छाले टाइप की आपको दिखती है, एक बॉल टाइप की आपको यहाँ पे फील होती है। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पे, डॉक्टर के पास जब आप फील करते हैं कि आपके वेजाइना में एक बॉल टाइप हो गया, एक सिस्ट टाइप हो गया, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। तो विजुअल इंस्पेक्शन में वो आपके वेजाइना को चेक करते हैं और इसका प्लेस चेक करते हैं कि ये कहाँ हो गई है, वेजाइना की लाइनिंग में हो गई है, अंदर हो गई है, या बाहर हो गई है, या वल्वा पार्ट में हो गई है। तो इस तरीके से वो आपके सिस्ट का प्लेस चेक करते हैं, लोकेशन इसकी चेक करते हैं, एंड एक किस तरीके का है, यहाँ पे इन्फेक्शन के साथ ये हो रही है या इसकी स्टार्टिंग है अभी तक। तो ये सारी चीजें डॉक्टर विजुअल इंस्पेक्शन में करते हैं। तीसरी बात, डॉक्टर्स यहाँ पे श्योर हो जाते हैं कि आपके वेजाइना में गांठ बनी हुई है, तो यहाँ पे स्वैब डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं। स्वैब डायग्नोसिस यहाँ पे क्या है, गांठ के अंदर का फ्लूइड होता है वो लैब में टेस्ट होने के लिए जाता है, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा ही आपकी स्लिप पे लिखा जाता है। तो स्वैब डायग्नोसिस है, ये टाइप ऑफ इन्फेक्शंस को इंडिकेट करता है कि किस तरीके के इन्फेक्शन की वजह से ये सिस्ट आपकी योनि में हो गई है। नेक्स्ट है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या किया जाता है, यहाँ पे टिश्यूज का स्मॉल पार्ट लिया जाता है जिसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में ये भी शो हो जाता है कि ये जो वेजाइनल सिस्ट है ये किसी तरीके का कैंसर है या नहीं है, या फिर किस तरीके के इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे सिस्ट बनी हुई है, या फिर किस तरीके की जो ब्लॉकेज है ये बर्थोलिन ग्लैंड्स में हो गई है। तो ये सब कुछ बायोप्सी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट में डॉक्टर्स आपको एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करने के लिए यहाँ पे रिकमेंड करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स श्योर हो जाते हैं कि किस तरीके की ट्रीटमेंट के द्वारा आपके सिस्ट को ठीक किया जाना चाहिए। सिवियरिटी केस में क्या होता है, जब वैसे तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है, लेडीज को पेन का सामना करना पड़ता है, पेनफुल प्रॉब्लम होती है, लेकिन सिवियरिटी केस में क्या होता है, अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ये इसका साइज जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और लेमन टाइप की बन जाती है, और ये फ्लूइड से भर जाती है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे डेली एक्टिविटीज की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, सेक्सुअल एक्टिविटीज जो होती है, मेंस्ट्रुअल एक्टिविटीज जो होती है, जो भी एक्टिविटीज वेजाइना से रिलेटेड आपकी होती है, आपका चलना फिरना उठना बैठना बहुत ज्यादा पेनफुल यहाँ पे हो जाता है, और आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल, बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस की। अगर ये गांठ बन गई है तो किस तरीके के रिस्क और किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में आ सकते हैं। अगर टाइम रहते इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो इस गांठ का साइज जो है वो धीरे धीरे बढ़ना लग जाता है, डिस्कंफर्ट रहना शुरू हो जाते हैं, और जब सर्जरी के द्वारा इसको निकाला जाता है तो बहुत सारे रिस्क यहाँ पे सामने आते हैं, जैसे कि पेनफुल एक्टिविटीज, आपके वेजाइना से रिलेटेड या डेली एक्टिविटीज होती है वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है, बहुत ज्यादा पेन का सामना आपको करना पड़ सकता है, एक्सेस ब्लड लॉस यहाँ पे हो सकता है, और आपको एक सीवियर इन्फेक्शंस का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे रेगुलर स्वेलिंग, पेन, डिस्कम्फर्ट, फीवर एंड वेजाइना की स्किन में बार बार इन्फेक्शन होना आपको
शुरू हो जाता है। तो अगर ये इन्फेक्शन आपका बढ़ता ही जाता है, अगर ये गांठ की ट्रीटमेंट टाइप पे ना की जाए तो आपके इस तरीके के जो रिस्क है ये आपकी बॉडी में बढ़ने लग जाते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में आने लग जाती है, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, और आपको हाई ग्रेड फीवर रहना यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट देखेंगे कि किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज एक कमेंट के थ्रू मेरे साथ जरूर शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं रेगुलरली हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। आप सबको फिर से एक बार दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।